The Subtle Art of Not Giving a F, written by Mark Mason. 10 points. And इस 10 पॉइंट्स में 5 पॉइंट पार्ट 1 पे आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड द वीडियो, जस्ट चेक इट आउट। मैं इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक ऐड कर दूंगा। एंड द फाइनली द पार्ट 2 इज हियर। इसमें मैं और 5 पॉइंट बताऊंगा एंड ये 10 पॉइंट सुनने के बाद एंड अच्छे से फॉलो करने के बाद तुम्हारा लाइफ परफेक्ट नहीं होगी, बट तुम परफेक्ट तरीके से लाइफ जीना सीख जाओगे। So let's start the video. A small introduction of myself. My name is Ankar. Welcome to my YouTube channel Rise on X. So let's start. So number 6 point कि हमेशा पॉजिटिव रहना ही स्ट्रेस है। मैं इस वीडियो में एक 22 साल का राहुल एक नाम का बंदे का एग्जाम्पल देने वाला हूँ हर एक पॉइंट में। एंड वो राहुल वाला बंदा, इफ यू आर वॉचिंग, सो एक कमेंट में थोड़ा एक कमेंट कर देना, थोड़ा अटेंडेंस दे देना। सो लेट्स स्टार्ट। सोचो कि एक 22 साल का लड़का जो राहुल है, 5-6 इंटरव्यू अभी तक वो अभी दे चुका है, बट अभी तक उसका जॉब नहीं लगा। बट उसका फ्रेंड सर्कल में कई फ्रेंड का अभी तक जॉब लग चुका है एंड वो प्रेशर में आ गया, यार मेरे लाइफ में क्या ही होगा, मैं क्या कर पाऊंगा, अभी तक एक जॉब भी नहीं लगा, इतना मैं इंटरव्यू दे चुका हूँ, क्या होगा मेरे लाइफ में। एंड तब उसका आसपास का पड़ोसी, उसका दोस्त लोग आके बोलेंगे कि जब वो स्ट्रेस में होगा, यार बस कर भाई, सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत ले, नेगेटिव सोचेगा तो लाइफ में नेगेटिव ही होगा, उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, राइट। एंड जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो ऐसा बोलता है। इन सिचुएशन में राहुल के अंदर एक ही बात आएगी, यार हमेशा क्या मैं नेगेटिव सोचता हूँ, यार क्या मेरे साथ क्या अच्छा होगा। तो इस हिसाब से वो उसका जो एक्चुअल गोल था इंटरव्यू देना, एंड उसको इंटरव्यू फेल हुआ मतलब होगा तो उसमें इम्प्रूव करके और बेहतर देना। बट इन दिस सिचुएशन उसका क्या हुआ कि वो उसमें ये सोच आने लगा कि मेरे को पॉजिटिव दिखना है, मैं नेगेटिव नहीं दिख सकता, मेरे को हर बार पॉजिटिव दिखना है। एंड इस हिसाब से उसका जो एक्चुअल गोल था वो उसका अंदर ही सड़ने लग गया एंड वो एक फेक पॉजिटिव पर्सन की तरह बिहेव करने लगा। इसमें तुम्हारा लाइफ में क्या होगा कि तुम तुम्हारे लाइफ में अच्छा कुछ कभी कर भी नहीं सकते एंड तुम हमेशा पॉजिटिव दिखते ही रहोगे, कुछ कर भी नहीं पाओगे, हमेशा एक्सक्यूज देते रहोगे। सो इससे बेहतर क्या, तुम यू आर अ ह्यूमन बीइंग, सो यू कैन शो योर इमोशंस टू। तुम हमेशा तब टाइम में तुम क्या फील कर रहे हो, तुम दूसरों को बताओ, राइट। एंड दूसरों से शेयर करो, तुम्हारा जो मेंटल जो स्ट्रेस है वो कम होगा। आई थिंक तुमको प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी मिल सकता है। सो वी आर ह्यूमन बीइंग्स एंड वी गेट इमोशनल टू। हम इमोशनल भी हो सकते हैं, ये नॉर्मल है। ये जो 22 साल का राहुल की बात जो मैं कर रहा हूँ अब, खुद के करियर का प्रेशर, जॉब का प्रेशर, इंटरव्यू नहीं हो रहा, या हेल्थ लुक्स के लेकर जो प्रेशर है इसके लाइफ में, इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग एंड रियलिटी को एक्सेप्ट करना ही बेहतर है। वहां से तुम आगे बढ़ सकते हो। एंड क्या होता है कि इन दिस सिचुएशन वो राहुल हमेशा फेक पॉजिटिविटी दिखाएगा, एक पॉजिटिव पर्सन की तरह बिहेव करेगा, तो अंदर ही अंदर उसका जो असली जो मकसद था कि वो अच्छे से इंटरव्यू देके जॉब पाना, वो अंदर ही अंदर खत्म होते जाएगा। एंड आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम वो एक राहुल जो एक बंदा बनेगा जो हमेशा यू नो एक फेक पॉजिटिव शो करने वाला इंसान रहेगा और खुद के हमेशा वो एक्सक्यूज देते रहेगा। जब आप ये एक्सेप्ट कर लेते हो कि मैं परेशान हूँ, मैं ट्रबल पे हूँ, तुम्हारा ब्रेन ये जो फेक पॉजिटिविटी से लड़ना बंद करता है एंड तुम्हारा ब्रेन सॉल्यूशन की तरफ बढ़ता है। सो हमेशा तुम्हारा जो करंट सिचुएशन है उसके हिसाब से रिएक्ट करो। हमेशा खुश रहना ये जरूरी नहीं है, हम इंसान है, ह्यूमन से ह्यूमन की तरह रहना सीखो। सो नंबर 2 पॉइंट कि फेलियर फीडबैक है, इंसल्ट नहीं। मैं साइंटिस्ट का एग्जांपल दूंगा। थॉमस एल्वा एडिशन, द बल्ब इन्वेंटर, 1879 ही इन्वेंटेड द फर्स्ट बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब। एंड उनका ये जर्नी में ही फेल्ड मोर देन 1000 टाइम्स एंड 1000 बार से ज्यादा कोशिश करने के बाद देन ही मेड दिस थिंग जो हम सबके घर में हम यूज कर रहे हैं, राइट। एंड उनका ये जर्नी में ही फेल्ड मोर देन 1000 टाइम्स। उनका असिस्टेंट उनको पागल समझता है। एक दिन एक रिपोर्ट आ रहा है एंड उनको पूछा, आप ये 1000 टाइम से ज्यादा फेल हुए तो आपको कैसा लगा? क्या आपको ऐसा लगा कि आप आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, टाइम बर्बाद कर रहे हैं? एंड उसी क्वेश्चन पे थॉमस एल्वा एडिशन ने क्या जवाब दिया पता है? वो बोले कि मेरे को ऐसा 1000 से ज्यादा तरीका मिला जो तरीके से ये बल्ब नहीं बन सकती। ये मोर देन 1000 टाइम फेलियर को उन्होंने एज ए पॉजिटिव ऑब्जर्व किए कि मेरे को ये 1000 तरीका पता चला जिस तरीके से ये बल्ब नहीं बन सकती। एंड इट्स अ स्मॉल एग्जाम्पल एंड वेरी इफेक्टिव एग्जाम्पल फॉर यू फॉर दिस पॉइंट। सो नंबर 8 पॉइंट कि गोल से ज्यादा वैल्यूज इंपॉर्टेंट होती है। मैं ये इस एग्जाम्पल में दो बंदे का नाम लूंगा, एक है राहुल
सो राहुल से शुरुआत करते हैं। जो राहुल वाला बंदा है, सोचो कि ये दोनों का गोल है कि 3 महीने में 10 केजी वेट लूज़ करना है। ये राहुल वाला बंदा जिम जॉइन किया, कि ही हिट द जिम एंड वो क्रैश डाइटिंग कर रहा है, यू नो सप्लीमेंट्स ले रहा है एंड बुरे तरीके से वर्कआउट कर रहा है। शरीर को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। बहुत शरीर के ऊपर स्ट्रेस डाल रहे हैं एंड 3 महीने में उसका गोल तो अचीव हो गया। वो ही लूज़ द 10 केजी इन द 3 जस्ट 3 मंथ्स, बट उसके बाद उसका तबीयत खराब होने लगा। वो डिज़ीनेस में आ गया, उसका मसल का जो स्ट्रेंथ है वो और कम होता गया। ये जो दूसरे वाला बंदा है मिस्टर सुमित, इसका वैल्यू है गुड हेल्थ एंड डिसिप्लिन एंड इस वजह से वो अच्छे से वर्कआउट कर रहा है, वो अच्छे घर का खाना खा रहा है एंड 3 महीने में उसका 10 केजी तो कम नहीं हुआ बट 6 केजी कम हुआ, बट फिर भी उसका मसल मसल में बहुत ताकत है। वो अभी पॉजिटिव फील कर रहा है एंड खुश रहने लगा है। एंड इस पॉइंट के हिसाब से तुम ये पता लगा सकते हो कि इफ योर यू नो गोल इज़ कि तुमको ये बॉडी बनाना है, उसके हिसाब से तुम्हारा वैल्यू भी अच्छा होना चाहिए, तुमका वैल्यू हेल्थ होना चाहिए एंड तुम हेल्थ पे फोकस करोगे तो तुम पूरा मतलब पूरे साल, आई थिंक 10 साल, 15 साल जितना दिन तुम चाहोगे तुम हेल्थ तुम्हारा वैल्यू होगा तो तुम वर्कआउट कंटिन्यू करोगे। बट जो राहुल का जो एग्जांपल मैंने दिया, राहुल का एग्जांपल उसका गोल था कि 10 केजी कम करना है, बट उसका गोल था तो ये, बट उसका वैल्यूज़ नहीं था, उसका वैल्यूज़ नहीं था। एंड इस हिसाब से क्या हुआ कि वो 10 केजी तो कम हो गया बट वो जिम ही छोड़ दिया। तो तुम्हारा वैल्यूज ठीक रहेगा तो तुम्हारा गोल अपने आप अचीव हो जाएगा। नंबर 9 पॉइंट कि लोग क्या सोचते हैं उससे ये इंपॉर्टेंट है कि तुम क्या एक्सेप्ट कर सकते हो। यहाँ पे भी मैं राहुल जो 22 साल का बंदा है उसका एग्जांपल दूं कि मानो कि राहुल ने इंजीनियरिंग डिग्री कंप्लीट करा है एंड वो बंदा उसको कंटेंट क्रिएटर बनना है मनी मन, बट घर वालों का प्रेशर या सोसाइटी में लोग क्या सोचेंगे मैं ये कंटेंट क्रिएट करूंगा तो एंड वो इस डर से नहीं करना चाहता। इफ राहुल एक्सेप्ट दिस कि मैं जब कंटेंट क्रिएटिंग या कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करूंगा एंड मेरे को आने वाले कुछ सालों में बहुत दिक्कत आएगा एंड तब ये सोसाइटी वाले लोग, ये घर वाले ये बोलेंगे कि तुम क्या काम कर रहे हो एंड तुम कुछ भी नहीं कर सकते लाइफ में। बट इफ यू एक्सेप्ट दैट एंड तुम्हारा ये जो गोल है, यू वांट टू बी अ कंटेंट क्रिएटर एंड जहाँ पे तुम आईटी कंपनी या कोई इंजीनियरिंग कोई ऐसा कंपनी में काम नहीं करना चाहते एंड तुम्हारा ये गोल कंटेंट क्रिएशन है, इफ योर वैल्यूज आर करेक्ट फॉर द गोल कि मेरे को कंटेंट क्रिएटर बनना है बट मेरे को एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर बनना है एंड तुम्हारा कंटेंट पे ज्यादा फोकस है कि तुमको तुम्हारे पास ये कुछ टैलेंट है कि तुम अच्छा स्टोरी टेलिंग बता सकते हो तुम्हारे व्यूअर्स को। तो इफ यू हैव द टैलेंट एंड इफ यू हैव अ गुड विजन इन योर लाइफ एंड इफ योर वैल्यूज इज गुड, तुम ये जो ड्रीम है ये तुम अचीव तो कर लोगे एंड बहुत आगे जा सकते हो। एंड ये वाले जो तुम्हारे पड़ोसी हैं जो आप बोल रहे हैं कि यार तुम कंटेंट क्रिएटर क्यों बनना चाहते हो, तुम लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाओगे, ये 2 3 4 साल बाद रिग्रेट करोगे एंड वही जो बात है, इफ यू एक्सेप्ट दैट यही बात तुमको नॉइज की तरह लगेगी एंड द थिंग विल कम एज अ नॉइज, देयर वर्ड्स विल कम एज अ नॉइज एंड तुम इजीली आगे बढ़ सकते हो। नंबर 10 पॉइंट कि हर चीज को इंपॉर्टेंस देना सबसे बड़ी गलती है एंड मैं इसी वाले पॉइंट पे एक राहुल का एग्जांपल फिर देने वाला हूँ कि एक राहुल जो बंदा है ये हमेशा फ्रेंड का हर एक चीज को इम्पोर्टेंस देता है, गर्लफ्रेंड का हर चैट इम्पोर्टेंट होती है, फैमिली इम्पोर्टेंट होती है, उसका सोशल मीडिया पे कितना लाइक्स आता है वो इम्पोर्टेंट होता है, उसका हेल्थ वो भी इम्पोर्टेंट होता है। बट तुम्हारे लिस्ट में हर चीज इम्पोर्टेंट होगा तो तुम हर चीज को इम्पोर्टेंट देने लगोगे तो कुछ भी नहीं होगा। एंड एक बात कहना चाहता हूँ कि लाइफ में हर चीज इंपॉर्टेंट लगने लगती है जब तुम कुछ भी चीज डिसाइड नहीं कर सकते। सो बी अ स्पेसिफिक पर्सन, लाइफ में जो इंपॉर्टेंट है उसके हिसाब से स्पेसिफिकली खुद के गोल्स, खुद के स्टैंडर्ड्स, खुद के इंपॉर्टेंस को सेट करो एंड आई बिलीव दैट तुम लाइफ में कुछ अच्छा ही करोगे। So these are the remaining 5 points of the part 2 video, the subtle art of not giving a F, written by Mark Mason. So if you still have any doubt, just comment कर देना, मैं comment पे definitely reply करूंगा। And अभी तक part 1 वीडियो अभी तक नहीं देखे हो तो मैं ये comment section में comment pin कर दूंगा, उसका link pin कर दूंगा, just उसको देख के आओ। So see you in the next video. Be strong, be powerful. Bye.